क्या आपको तैरना आता है? नहीं आता? और आप भारत में रहते हैं, तो अब आप तैरना सीख लीजिए। अगर आपको तैरने नहीं आता और भारत में आप रहते हैं, तो कब आपको मौत आ जाएगी आपको भी नहीं पता। सरकार, सिस्टम के लोग सब तमाशबीन होकर खड़े होकर आपको देखते रहेंगे डूबते हुए, लेकिन कोई आपको बचाने नहीं आएगा। ये जो लोग अपने पराये सब वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबको अपनी जान की परवाह होती है। इसलिए जल्दी से जल्दी आप तैरना सीख लो। यहाँ करप्शन, भ्रष्टाचार होता तो है, लेकिन लोगों की जान की कीमत नहीं होती। आप रोड पे चलते हैं, अंधेरा मिलेगा आपको, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगा। रोड टूटे होंगे तो उसकी बाउंड्री नहीं मिलेगी आपको। आज की कहानी नोएडा के मुंह पे तमाचा है। नोएडा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। नोएडा में लोग महंगे महंगे घर खरीदते हैं। पोर्श एरिया है। करोड़ों रुपए खर्च करेंगे नोएडा में रहने के लिए, एक मकान खरीदने के लिए। वहीं एक सेक्टर 150, वहां रोड है, रोड बनी हुई है, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं है। 16 जनवरी के मनूस रात को नोएडा, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, वो क्या कहेगा? इतिहास में दर्ज हो गया, नोएडा के माथे पे कलंक लग गया कि एक इंसान तालाब में डूब के मर गया। 90 मिनट तक अपनी जिंदगी के लिए वो संघर्ष करता रहा। मुश्किलों से वो गाड़ी से बाहर आता है, छत पे खड़ा होता है, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाता है। 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे वो संघर्ष करता है कि कोई आएगा उसकी जान बचाएगा। ना तो प्रशासन आता है, सिस्टम के लोग आते हैं, ना गवर्नमेंट के। कोई उसकी जान आकर नहीं बचाता। हिम्मत हार जाता है और वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार है, सिस्टम है, या हम खुद है? आज की जो स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ वो युवराज मेहता की है। वो युवराज मेहता जो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा था। वो युवराज मेहता जो अपने भाई का सहारा था, अपनी बहन का सहारा था। युवराज मेहता गुड़गांव से जॉब करके लौट रहा था अपने ग्रैंड विटारा कार से। वो दिल्ली क्रॉस करता है, नोएडा पहुंचता है। नोएडा में जब 150 सेक्टर में पहुंचता है, तो वहां पे स्ट्रीट लाइट नहीं होते रोडों पे। समझ में नहीं आता कि गाड़ी किधर चलानी और किधर नहीं चलानी। रात के 12 बज रहे होते हैं। कोहरा इस कदर होता है कि विजुअलिटी कुछ भी नहीं होती। चलो, कोहरा का तो समझ में आ रहा है कि ठंड है, कोहरा पड़ेगा तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन स्ट्रीट लाइट ना होना, ये किसकी लापरवाही है? सिस्टम की या वेंडर के लोगों की? वो एक तीखे मोड़ पे पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है तो उसे समझ नहीं आता कि आगे रोड है या घुमाव है या नहीं। उसकी गाड़ी सीधा, सामने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बननी थी वहां पे, उसका तालाब था। गाड़ी सीधा उसमें जंप कर जाती, वो तालाब में जाके गिर जाता है। वो कैसे भी मुश्किलों से अपनी गाड़ी के बाहर निकलता है, छत पे जाके खड़ा हो जाता है, फ्लैश लाइट ऑन करता है अपने फोन का, फिर अपने पापा को कॉल करता है। कहता है, पापा मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ पापा। उसके पापा स्पॉट पे पहुंचते हैं। लोगों की भीड़ लग जाती है, एक नहीं कम से कम 125 लोग वहां पे होते हैं। सिर्फ वहां पे आम जनता ही नहीं होती, एनडीआरएफ की टीम होती है, पुलिस प्रशासन होती है वहां पे, दमकल केंद्र की टीम होती है, लेकिन कोई भी युवराज को बचाने नहीं जाता। दमकल केंद्र वाले कहते हैं कि इतनी लंबी रस्सी नहीं हमारे पास कि हम वहां तक पहुंच सके। शायद इस तालाब के अंदर सड़िया भी हो सकता है, हम फंस सकते हैं। विजुअलिटी बहुत कम है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किधर जाके ढूंढे। युवराज चिल्लाता रहता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं जाता। इधर युवराज के पापा परेशान हो रहे हो। युवराज के पापा हर एक इंसान के पास जाता है, गुहार लगाते हैं कि मेरे बेटे को बचा लो, वो जीना चाहता है, मेरा बेटा है, वो बचा लो। लेकिन वो लाचार बाप अपने बेटे को डूबता हुआ देखता रहता। 90 मिनट तक
वो संघर्ष करता, अब कोई आएगा बचाने, अब कोई आएगा बचाने, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आता। ना सिस्टम के लोग, कहते हैं हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी है, हमारे पास हमारे पास साधन नहीं है कि हम युवराज को आसानी से बचा ले। उसमें से एक इंसान निकल कर आता है, थोड़ी हिम्मत दिखाता है, वो डिलीवरी बॉय होता है, अपनी नौकरी से लौट रहा होता है, वो कोशिश करता है, इनफैक्ट ट्राई करता है कि वो युवराज को बचा ले, वो पानी में कूदता है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। वो पानी की गहराई या साधन की कमी होने की वजह से वो हार मान जाता है। लेकिन एटलीस्ट वो कोशिश तो करता है। लेकिन वहां पे जो सिस्टम के लोग खड़े थे, उन्हें पहले अपनी जान की परवाह थी, उनके पास अनुभव था, उन्हें वो ट्रेनिंग दी गई थी कि, लेकिन कोई भी कोशिश नहीं करता। और आखिर में युवराज अपनी जिंदगी से हार मान जाता है, धीरे धीरे उसकी गाड़ी डूब जाती है पानी में। जब युवराज की डेथ हो जाती है, उसके बाद गाजियाबाद से टीमें आती है, गोताखोर आते हैं, पूरा महकमा उठ के आ जाता है। जब जिंदा था तो कोई बचाने वाला नहीं था, लेकिन डेथ बॉडी को ढूंढने के लिए पूरी टीम, पूरी भीड़ आ जाती है। एक से एक गोताखोर पानी में उतार दिए जाते हैं कि अब तो मर गया, अब इसे निकाल लो बाहर। और सुबह 4 बजे युवराज की लाश को बाहर निकाला जाता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसके गले के अंदर युवराज के गंदा मिट्टी, पानी चला गया और हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन लेगा युवराज की जिम्मेदारी? एक माँ से, एक बाप से उसका बेटा छीन लिया। किसकी लापरवाही की वजह से युवराज की जान गई? कोई नहीं आएगा सामने, हर कोई अपनी सफाइयां देगा। आपको स्वयं अपनी जान की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप आवाज उठाना पड़ेगा आपको सिस्टम के खिलाफ। ये भ्रष्ट